मुक्के से लात मार रहे हैं। ये बदतमीजी करेंगे हमारे साथ में, इनको पढ़ा करके डिपार्टमेंट में हमने भेजा है। बड़ी शर्म की बात है, कांवड़ यात्रियों को फूलों से स्वागत किया जाता है, पुलिस माला पहनाती है, पुलिस पैर धुलती है, पुलिस सेवा करती है और सरकार जहाजों से फूल बरसाती है। लेकिन हम अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षकों को पुलिस लाठ से मारती है, डंडे बरसाती है, जेल में डालती है और छात्रों को दौड़ा दौड़ा के मारती है। पढ़ाई में इतनी पाबंदियां लगाई गई है कि सरकार सबको पढ़ाई करने से रोक रही है। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो पेपर देने से रोका जाता है, अगर आप पेपर देते हैं तो पेपर लीक कर दिया जाता है, अगर पेपर नहीं लीक करते तो आपका नंबर कम दिया जाता है। कुल मिला के सरकार ही नहीं चाहती कि भारत के लोग शिक्षित हों। 31 जुलाई 2025 में दिल्ली में प्रोटेस्ट होता है एसएससी के लिए। प्रोटेस्ट में नीतू मैम, गगन सर, अभिनव सर जैसे बड़े बड़े टीचर भी शामिल थे। जो टीचर बच्चों का भविष्य बनाते हैं सबको पुलिस वालों ने खींच तान कर जेल में डाल दिया। एसएससी का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। आप सबको पता है कि पिछले 5 साल से एग्जाम सिस्टम की स्थितियां कितनी खराब हो गई हैं और इस फ्रॉड एग्जाम सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आज हम देश भर के शिक्षक डीओपीटी के सामने इकट्ठे हुए और वहां हमारी सिर्फ इतनी सी डिमांड थी कि हम डीओपीटी मिनिस्टर से ये सवाल करें कि आप इस खराब व्यवस्था को ठीक क्यों नहीं कर रहे। आपने हर एंगल से इस युवा को अपने कमाने का जरिया क्यों बना लिया है। और इस चीज को करने के लिए बहुत शांतिपूर्ण तरीके से शिक्षकों ने अपनी मांग रखी। उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस ने आकर के शिक्षकों को गलत व्यवहार किया, पीटा, लाठियां चार्ज की और बस में भर के ले गए। और दुख की बात है कि बस में भर के कहां ले गए ये अभी तक नहीं पता। कहां ले जा रहे हैं, कब छोड़ेंगे, मोबाइल इस्तेमाल नहीं करने दे रहे। ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि आज इस देश के शिक्षक को भारत सरकार के हाथों पिटना पड़ रहा है। इससे ज्यादा बुरी स्थिति देश की और कुछ नहीं हो सकती। मैं मोदी सरकार से, मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ये करना बंद करिए। आप कब तक आवाज को दबा लेंगे। और विपक्ष से भी ये कहता हूं कि आप भी थोड़ा अपनी औकात से ऊपर उठिए और सरकार के सामने सीना तान के खड़े हुइए और कोशिश करिए कि हम सबकी आवाज बन सकें। हम सब इस वक्त जंतर मंतर पे हैं, जितने भी लोग बचे हुए हैं, क्योंकि हम इस एग्जाम सिस्टम को अब ठीक करके ही लौटेंगे। तो सरकार को मानना तो पड़ेगा, आज नहीं कल मानेगी सरकार। कब तक हमारी आवाज दबा देगी? बहुत दिनों तक नहीं दबा पाएगी। मैं दावे के साथ कहता हूं हमारी लड़ाई गलत के खिलाफ है। इतना गलत सिस्टम में हो रहा है जो कि माफी के योग्य नहीं है। और ये सहते 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 आज स्थिति ये आ गई है कि एक बच्चा कीबोर्ड और माउस की भीख मांग रहा है इस खराब सिस्टम से। तो जिन शिक्षकों को भी आपने गिरफ्तार किया है, जिनको आप बस में लेके यहाँ वहां घूम रहे हैं, ये इससे बड़ी कायरता और कुछ नहीं हो सकती। आपके मुंह पे तमाचा है कि आप अपने बारे में सुनना ही नहीं चाहते। जो आपके बारे में आपकी गलतियों को बताना चाहता है, आपको लगता है बस इस आदमी को अंदर कर दो। और कितनी आवाजों को आप दबा लोगे। पूरा देश इस वक्त परेशान है आपकी इन हरकतों से। हर पूरे देश का बेरोजगार युवा हम सबके साथ खड़ा है और हम ये लड़ाई जीत कर ही दिल्ली से जाएंगे। जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं वह आंदोलन क्यों कर रहे हैं, आप वीडियो में बने रहिए। वीडियो में आपको ऐसे छात्र से मुलाकात कराऊंगा कि जो एसएससी का पेपर देने के लिए उसे भारत से बाहर भेज दिया जाता है। चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक पर। छात्र प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, छात्र को किस समाधान से समस्या है। छात्रों का पेपर कंप्यूटर बेस्ड होता है लेकिन इसका सर्वर ही डाउन कर दिया जाता है। कई छात्र का सेंटर ही सैकड़ों किलोमीटर दूर भेज दिया जाता है। कई छात्रों को एडमिट कार्ड अंतिम समय तक मिलता है और कई छात्रों को OMR शीट ही गलत चेक किया जाता है। ये सब आरोप है छात्रों की तरफ से। अब छात्र किस चीज का मांग कर रहे हैं, अब इस पर बात करते हैं। छात्रों की पहली मांग एसएससी परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाया जाए। छात्रों की दूसरी मांग, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो, सभी तकनीकी खामियों को सुधारा जाए, पुनः परीक्षा करवाया जाए। छात्रों की तीसरी मांग, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए इस पर नियम और कानून बनाया जाए, इस प्रणाली को तुरंत लागू किया जाए। दोस्तों मैं आपको एक आंकड़ा बता रहा हूं, पिछले 10 सालों में 79 पेपर लीक हुए हैं, मतलब 89 पेपर ही लीक हुए हैं और 48 पेपर को दोबारा कराया गया है।
आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं कि कौन कौन पेपर कब कब लीक हुआ है। अब इसमें सरकार को क्या करना चाहिए, चलिए अब इस पर बात करते हैं। पहला, पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2025 को तुरंत लागू करना चाहिए। दूसरा, सिर्फ छोटे दलालों को नहीं बल्कि जिम्मेदार अधिकारियों और गैंग की दलालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरा, बार बार गलत छापने वाले एजेंसी परीक्षा अधिकारी को भी तुरंत हटाया जाए। अगर आप भी इस वीडियो से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो में कुछ सीखते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपनों के पास जरूर शेयर करिएगा ताकि सबको पता चले इस सब के बारे में। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।